आपने ओसियां से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भरा था, अब आप भाजपा की मीटिंग में दिख रहे हो, क्या आपने भाजपा को समर्थन दे दिया है? मैंने भाजपा को समर्थन दे दिया है साहब, ठीक है। हम तो पहले से ही भाजपा में ही थे, शुरू से ही 50 साल में निस्वार्थ सेवा की। कोई कांग्रेस है तो हमें बड़ी मतलब एलर्जी है शुरू से, ठीक है ना। कांग्रेस का तो हमें नाम ही नहीं सुनना है, मतलब बचपन से जब 8 साल का था ना, जब से ही मुझे कांग्रेस से नफरत है, ठीक है ना। वैसे मैंने निस्वार्थ सेवा की है, मुझे वो कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं बीजेपी का तो मोदी जी का भगत हुई और मैंने मेरे सिस्टम से कैसे भरा, क्यों भरा, निर्दलीय फार्म, लेकिन अभी मैं बीजेपी के साथ में हूँ, मोदी जी के साथ। तो हमने एक वीडियो भी सुना था जिसमें कहा था कि मैं हेलीकॉप्टर से गांव-गांव जाकर प्रचार करूंगा। खड़ा रहता तो जरूर हेलीकॉप्टर से जाके प्रचार करता, नहीं तो अभी हेलीकॉप्टर लेके चुनाव के बाद घूमूंगा, लेकिन घूमूंगा जरूर। हेलीकॉप्टर तो मैं लेके ही घूमूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरी जिंदगी मेरी अलग लाइफ है, लेकिन मैं अब सपोर्ट जो कर रहा हूँ बीजेपी को कर रहा हूँ। हेलीकॉप्टर मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, हेलीकॉप्टर लेके तो ये अभी सावे चल रहे हैं, राजस्थान गुजरात में हेलीकॉप्टर मिल नहीं रहा है। हेलीकॉप्टर 25 तारीख के बाद में, 3 तारीख से पहले एक बार जनता के बीच में कभी भी मेरा मूड हुआ तो मैं हेलीकॉप्टर लेकर जरूर घूमूंगा, मगर मेरे कोई हेलीकॉप्टर बड़ी बात नहीं मेरे लिए। तो आपका जो वोट बैंक था वो अब आपके भाजपा के साथ में आने के साथ ही क्या वो वोट बैंक भी भाजपा में वो सब तयशुदा बात। मैं मेरी जबान पे कायम हूँ, खरा हूँ, मैं पलटी खाने वाला नहीं आदमी हूँ। शुरू में आपने मेरे वीडियो सुना, मैंने साथ दे दिया, मतलब मैं पीछे से वार नहीं करूंगा, साथ दे दिया मतलब दे दिया, और तन मन धन से दे दिया। अब जितने भी मेरे वोटर है, जो भी है, मुझे सपोर्ट करने वाले भी, उनसे भी निवेदन है कि भाई बीजेपी को वोट दे। क्या लगता है आपको ओसियां के चुनावी समीकरण क्या रहेंगे? तो फाइनल हो गई, मैं कह रहा हूँ आपको, चैलेंज करता हूँ विशाल सिंह कि ओसियां की सीट आज फतेह हो गई है। मेरे से लिखवा के ले लो चाहे आप, कोई हराने वाला नहीं है ओसियां से, ये जीतते हैं भैराराम जी। सामने कांग्रेस से दिव्या मदेरणा, कोई हो, दिव्या मदेरणा हो, चाहे अशोक जी हो, चाहे राहुल गांधी खुद हो, प्रियंका हो, ओसियां की सीट हमारे जेब में है और हम बीजेपी के साथ है, जनता साथ है पूरी। मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, मेरी भावना है। मैं 10 दिन चक्कर काटे मैंने सर्कल में, लोगों की सोच है, ये कुछ उल्टा सीधा जो भी ऐसा कुछ नहीं है, जो भी भगवान ने किया है अच्छा किया है, मतलब भंगुआ की जीत हुई है और मैं भंगुआ के साथ में हूँ। अच्छा, दिव्या मदेरणा हर जगह भाषणों में कहती है कि मैं दबंगई से जीतूंगी, कड़कई से जीतूंगी। ये कड़कई दिख जाएगी आपको 3 तारीख को, कड़कई, कड़का, शेरनी, माँ शेरनी। मेरा खुद का तजुर्बा है और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ता, वो अलग बात थी। देखो मामला कोई ये चोरी नहीं है, जनता की भावना, यहाँ मैं मुझे कहना भी नहीं चाहिए, मेरे साथ भी लोग बहुत जुड़ने वाले थे, लेकिन अब मैं उनको सबको कह रहा हूँ भाई जो मेरे साथ जुड़े हैं ना, वो सब बीजेपी को वोट दें। अच्छा, एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, ओसिया में दिव्या मदेरणा ने कितना क्या विकास करवाया था? 1 टके का ही नहीं करवा के दो, कहीं अपने हित में किसी भी विशेष तौर से, जैसे आपके घर के साथ में क्या करना है, अपनी मैन रिश्तेदारी है, कुछ भी है, मैं जिनके कार्यकर्ता थे उनका काम 2% हुआ, वो भी सरकार की तरफ से। दिव्या ने कुछ, रोडें देख लो, बिजली देख लो, पानी देख लो, कोई सुविधा नहीं है। ये सुविधा है, एमएलए ये सुविधा करता है, तब क्या बताएं आपको, किसी के भी खिलाफत, मतलब हकीकत में विकास कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, विकास हुआ मोदी जी का। राजस्थान में किसी भी सरकार रही है जो विकास देश के लिए किया ना, मैं मोदी जी के पीछे ही आया हूँ। किसी के मैं बीजेपी का पहले भी कार्यकर्ता था, 6 साल का था जब से मैं जब बीजेपी का इंडिया में कहीं राज नहीं था ना, जब भी हम बीजेपी में थे, कुछ कारणों से मैंने मेरा अलग सिस्टम बना दिया, लेकिन आज मैं बीजेपी के साथ था, कल भी साथ हूँ, परसों भी साथ हूँ। अच्छा, एक और आवाज चल रही है कि दिव्या मदेरणा जो भी काम करवाती है, वो उससे पहले जो उनके बीच में एक बिचौलिया होता है, बिचौलिया के बिना वो दिव्या मदेरणा जनता का काम नहीं करवाती। मुझे भी ये तकलीफ हुई कि मुझे बिचौलियों से नफरत है। अच्छा, मैं सीधा बोलता हूँ, जैसे मैं यहाँ आया हूँ, मुझे किसी ने बीच में कहा दिया कि भाई मैं यहाँ हूँ, मैं करता धरता हूँ, मुझे बिचौलियों से ही नफरत है, इसलिए मैं निर्दलीय खड़ा हुआ। अच्छा, बस, बाकी मेरा टारगेट ये है, मुझे क्या है, देखो मैं किसान के लिए हेलीकॉप्टर की मैं खुद लेके घूमूंगा, मैं भी समझता हूँ आपके बच्चे भी हेलीकॉप्टर लेके घूमे, विकास हो, इस देश का विकास होगा ना, तो ओसियां का अपना हो जाए, तो इस बार पूरे देश का होगा, वो मोदी जी करवाएंगे, मुझे भरोसा है, वो आदमी करवाएंगे। इस बार क्या लीड लेके बहराम जीतेंगे? मोदी जी। बहराम क्या लीड से जीतेंगे? मतलब उम्मीद है कितने वोटों से? 15-20 हजार। अच्छा, 15 से 20 हजार वोटों से बहराम जीतने की उम्मीद है। हारेंगे नहीं, ये तय, हार का तो कोई चांस ही नहीं अब, ये तो आप लिख लो, जीतेंगे पक्का, हारेंगे नहीं।